इसकी हम बात करेंगे। इसमें ईयर कहाँ है, अर्थात कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर ये गलत है। इसमें देखेंगे दे, देयर, सेल्फ। तो दे का जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर सेल्फ, मैंने सिखाया था कि दे जो है प्लूरल नंबर के लिए लगता है, और प्लूरल के लिए जब लगता है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सेल्फ नहीं होता है, सेल्फ होता है, SELVES। तो ये हो जाएगा देयर सेल्फ। क्या होगा? देयर सेल्फ, ना कि देयर सेल्फ होगा। समझ जाएंगे? तो यहाँ पर क्या होगा? देयर सेल्फ, एंड आगे समझ जाएंगे ये होगा सेल्फ। समझ पाओगे? अगला देखिए, ये इनर देखिए, लिखा है द ऑर्थर हिमसेल्फ। तो बताइए, मैंने सिखाया था कि आई वी इनके सबके साथ सेल्फ लगता है, और वी के साथ सेल्फ या सेल्फ लगता है ना, सीखा था। उसके बाद सिखाया था यू के साथ सेल्फ लगता है, और ही और सी के साथ सेल्फ लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इट के साथ सेल्फ लगता है, दे के साथ सेल्फ से लगता है, सीखा था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑर्थर के अनुसार लिखा है हिमसेल्फ, यानी सेल्फ यहाँ पर बहुवचन में, प्लूरल नंबर नहीं, ये सिंगुलर में होता है, अर्थात सेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ। इतनी बात समझ में आई? तो ये यहाँ पर यानी ऑप्शन नंबर ए अर्थात फर्स्ट में क्या है? एरर है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में एरर है। आगे इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे। कोई समस्या है यहाँ पर? भैया सबको समझ में आई? इसमें देखिए तीसरा लिखा है द बार्बर। कौन बर? द बार्बर। ठीक है, लिखा है सेव्स ऑल द पीपल। ठीक है, ऑल द पीपल इन द टाउन। टाउन माने शहर, और उसके बाद लिखा है ये हूँ क्या है? कंजक्शन है। हूँ का मतलब होता है जो। मैंने सिखाया था कि जब कभी भी पशु पक्षी यानी जेंडर क्लियर ना हो तो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? दैट का। और निर्देय होता है तो यहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं, और मनई होता है तो उसके लिए हूँ का प्रयोग करते हैं। देखो लिखा है बार्बर, बार्बर शायद मनई है, समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या रहेगा? इसके अनुसार यहाँ पर हूँ अर्थात जो। समझ पाए? आगे लिखा है डोंट। क्या लिखा है? डोंट सेव। आगे क्या लिखा है? देयर सेल्फ। तो देयर सेल्फ होता है कि देयर सेल्फ होता है? आप सोच लीजिए, देयर सेल्फ होगा, यानी यहाँ पर देयर सेल्फ होगा, ना कि देयर सेल्फ होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ में इधर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, लिखा है नो वन। क्या? नो वन कैन बी। नो वन कैन बी मोर। कौन भैया? मोर हॉनेस्ट देन। क्या? देन कहाँ प्रयोग होता है? देन तुलनात्मक प्रयोग होता है। क्या होता है? तुलना करने के लिए। आप सोचिए, हम कहें आप हमसे अच्छे हैं, आप हमसे अच्छे हैं, आपका मतलब यू, ये हम कहेंगे योर्स। तो इनका नहीं, जब कभी तुलना की जाती है तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना की जाती है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जिससे तुलना करेंगे वो समान होने चाहिए। अब जैसे पंखा चल रहा है तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा पेन पंखा से अच्छा है, नहीं। हम पेन की तुलना किससे करेंगे? पेन से। कुत्ते की तुलना कुत्ते से, घोड़े की तुलना घोड़े से, ये नहीं कहेंगे कि हमारा घोड़ा तुमसे अच्छा है ना। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही करेंगे। और इस प्रकार से हम देखेंगे तो इस प्रकार से हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अर्थात देन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। का होगा? सब्जेक्ट आना चाहिए। और मैंने फिर सिखाया है कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। अर्थात ये यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। इतनी बात समझ पाया आप सभी? इतनी बात समझ में आई? आगे देखिएगा, लिखा है मिस्टर झा। क्या भैया? नमोआ है कोई, है ना? मिस्टर झा। अब मिस्टर झा एंड माई सेल्फ, फिर वही बात है, समान की तुलना समान से होती है, तो मनई की तुलना मनई से होगी, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अच्छा, तो मिस्टर झा के साथ कोनो मनई होता है यानी व्यक्ति होता है, या फिर प्रोनाउन उसका सब्जेक्टिव केस होगा। तो भैया यहाँ पर माई सेल्फ है,
माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस होता है आई। क्या होता है? माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो होगा मिस्टर झा एंड आई वेयर, ये दो हैं तो बहुवचन है। वेयर क्या लिखा है? प्रेजेंट वेयर। समझ पा रहे हैं? मतलब कि मिस्टर झा और मैं यहाँ क्या था? प्रेजेंट था। समझ पाए? उम्मीद करते हैं ये समस्त प्रकार से इधर समाप्त हो चुके हैं आज के क्लास के, और ये आपको समझ में आए होंगे। इस प्रकार से प्रोनाउन समापन की ओर है, और हम कल कॉमन ईयर कुछ कंप्लीट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।